सोचिए पुलिस किस हद तक जा सकती है। अगर किसी को पकड़ना चाहे तो कैसे कैसे रास्ते तलाश कर सकती है। यह हमारी और आपकी सोच से बहुत परे है। अगर पुलिस ठान ले कि किसी को उठाना है, कानून के रास्ते में या कानून के दायरे में लाना है, तो उसके पास हजार हरबे हैं, उसके पास हजार रास्ते हैं। लेकिन इस मुल्क में आम आदमी को आज भी अदालत पे भरोसा क्यों है, वो आपको इस पूरी कहानी को सुनने और समझने के बाद समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जाहिद अहमद मीर को पुलिस ने हर मुमकिन तरीके से पकड़ना चाहा। यूएपीए भी लगाए, पीएससी भी लगा दिया, यानी कि ऐसे ऐसे दफात लगा दिए जिससे छूटने का तो दूर, पैरवी और जमानत भी नसीब नहीं होती। मेराज मलिक वाला वाकया आपको अच्छे से याद होगा। खैर, कहानी पे वापस आते हैं। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने सब कुछ कर लिया और ऐसा शिकंजा कसा जिससे कोई छूट ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में ये बंदा बरी हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह रही कि पुलिस से एक बड़ी गलती हो गई। वो गलती क्या थी वो मैं आगे चल करके आपको कहानी के साथ बताऊंगा। पहले कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल था 2022। शोपिया थाने में एफआईआर नंबर 97/2022 दर्ज होती है। पुलिस का इल्जाम था कि जाहिद और उसका साथी चिद्रेन की गांव में गैर मुकामी मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर। इसी दौरान उसके साथी आबिद के पास से पिस्तौल बरामद होती है, क्योंकि वो भी गिरफ्तार हुआ था। लेकिन उसमें तलाशी में उसके यहाँ से पिस्तौल बरामद होता है, जाहिद के नहीं, उसके यहाँ से। गोली चलने का एक दूसरा वाकया भी दर्ज होता है जिसमें उसका एक साथी था फारूक, वो जख्मी हुआ था। बस क्या था, आईपीसी 307 लगे, आर्म्स एक्ट लगा, यूएपीए जैसे संगीन धाराएं लगा दी जाती है। अब यहीं से पुलिस की वो शुरुआती गलती जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पुलिस ने इतनी बड़ी बड़ी धाराएं तो लगा दी थी, लेकिन एक छोटा सा कागज चेक नहीं किया, या फिर कहिए कि भूल गई। वो कागज था स्कूल का वो रिकॉर्ड। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पता चला कि गवर्नमेंट हाई स्कूल आगाम में हेडमास्टर ने 18 जुलाई 2022 को ही, जब ये पकड़ धकड़ हुई थी या जब ये मामला चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने लिख करके दिया था कि स्कूल के कागज़ के मुताबिक या जो डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उसके हिसाब से जाहिद की उम्र है 15 अक्टूबर 2006 के हिसाब से नाबालिग, यानी कि 16 साल का था उस टाइम पे। जब ये सारी साजिश का इल्ज़ाम लगा तब जाहिद 18 साल का था ही नहीं, यानी कि वो जुवेनाइल था, और इसीलिए उसे आम अदालत में नहीं पेश किया जा सकता था, क्योंकि इंडियन पैनल एक्ट यही कहता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शोपिया में उसे पेश करना पड़ा। बाद में बोर्ड ने 16 अगस्त 2022 को ही उसे जमानत दे दी थी। 3 साल तक सब कुछ शांत भी रहा, सब कुछ ऐसा लगा कि ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था। जाहिर है कि कहीं ना कहीं पुलिस चीज़ों को लेकर के बहुत तफ्तीश करती रहती है। 28 अप्रैल 2025 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपिया ने उसी पुरानी 2022 वाली एफआईआर को उठाया और ऑर्डर नंबर 3/DMS/PSA 2025 के तहत PSA लगा दिया। PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी कि बिना ट्रायल के 2 साल तक अंदर। फाइल में लिख दिया गया कि ये लश्कर या हिजबुल मुजाहिदीन का OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर है, जेल में बंद आबिद से इंक्रिप्टेड ऐप पर बात करता है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वगैरह वगैरह। जाहिद की तरफ से हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डाली गई, जो कि HCP नंबर 91/2025 वाली कहानी है, यानी कि कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला गया। सीधे लफ्जों में बोला जाए तो यहीं पर जस्टिस संजय धार की अदालत में पुलिस का सारा मामला सामने में आया। फिर उसके बाद जो पूरा जाल था उसे कोर्ट को समझने में 2 मिनट लगी। कोर्ट ने पूछा पहले कि भाई 2022 में जमानत के बाद 2025 तक जब तुमने उसको गिरफ्तार किया, क्या इस लड़के ने कोई कांड किया है, यानी किस आधार पे तुमने गिरफ्तारी की है, या ये कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा रहा है। 2022 में मामला हुआ था, पहले जब यूएपीए दाखिल किया गया था, उसके बाद कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर 2025 में जब फिर से इसे जो है पकड़ा गया तो कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि क्या ये 2022 और 2025 के बीच में जब इसे छोड़ दिया गया था, क्या इसने कोई कांड किया है, कोई कर्म किया है, कोई सबूत है पुलिस के पास, या कुछ भी ऐसा जो इल्जाम लगाने के लिए हो। इतना संगीन दफा जो लगाया है पुलिस ने, क्या कोई सबूत है, कोई आधार है, और क्या इसने कोई भी ऐसा कांड किया है? तुम कह रहे हो कि वो आज भी खतरा है, तो किस बिना पे है? कोई नया सबूत तो लाओ, कोई तारीख, कोई जगह, कोई वीडियो, कोई कॉल, कुछ तो सबूत होगा कि हाँ ये हैंडलर से बात कर रहा था, ये OGW है, इसके ये प्रूफ है।
इसके पास कुछ नहीं था, यानी कि जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को पेश करना चाहिए था, आपने पकड़ा है तो, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ वही 2022 वाली पुरानी कहानी और उसी का ज़ेरॉक्स। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा तुरंत कि तुम्हारी फाइल बिल्कुल खाली है, जमानत के बाद इस लड़के ने क्या किया है, कहां किया है, कैसे किया है और जो जो इल्जाम लगे हैं वो क्या है, मतलब उसका सबूत क्या, आधार क्या है। मैं अगर किसी से मुल्क मुखालिफ या फिर पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं तो मेरे मोबाइल में होगा, या किसी से मैंने बात किया होगा, कोई गवाही दी होगी, या कोई ऐसा कर्म कांड किया होगा जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ा। लेकिन अगर वो नहीं है तो अदालत में उसे कैसे पेश किया जाए, और यही अदालत का आधार था कि क्या है ऐसा जिसकी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। तुम सिर्फ 2022 की जो लाश है 2025 में घसीट रहे हो। दूसरा और सबसे बड़ा धमाका कोर्ट ने किया, कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने एक नाबालिग के ऊपर किए गए इल्जाम को उसकी जवानी में पीएसए का आधार बना दिया। दरअसल क्या है ना कि आपको इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि पीएसए कानून के अंदर साफ तौर पे है कि नाबालिग पर पीएसए नहीं लगेगा, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर आता ही नहीं है। देखिए पीएसए कानून बहुत खतरनाक कानून है, आगे चल करके मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन 2022 में जब ये जाहिद पकड़ा गया था उस टाइम पे नाबालिग था, जुवेनाइल कोर्ट में ये मामला गया था, और उस आधार पे जब वो बालिग हुआ तो क्या पुलिस इंतजार कर रही थी कि तुम बालिग हुए फिर तुम पर पीएसए लगाएंगे? तो कोर्ट ने इसे पकड़ लिया कि नाबालिग के ऊपर पीएसए, उसी का जो आधार था 2022 वाला, जब वो नाबालिग था उस आधार पे तुम पीएसए नहीं लगा सकते जब वो बालिग हो रहा था, यानी कहीं ना कहीं नीयत पे शक, तो लग ही नहीं सकता ये कानून। जब नाबालिग पर लग ही नहीं सकता तो उसके नाबालिग रहते हुए, यानी कि सन्ने बुलूगत में पहुंचते हुए कथित गुनाह को बुनियाद बना करके जब वो नाबालिग था, बालिग होने के बाद जेल में नहीं डाला जा सकता, उस आधार, उस चीज को आधार बना करके कोर्ट ने कई सारे ऐसे लफ्ज लिखे जो साफ तौर पे इनको लफ्जों में समझाया जा सकता है कि एक लड़के का किया हुआ जो काम है उसके मुस्तकबिल पर कभी दाग नहीं बन सकता। एक आम आदमी है, उसने बचपन में कोई कर्मकांड किया, कोई गलती की, कानून तोड़ा, और उस टाइम पे उसको जो भी सज़ा होना था हुआ या नहीं हुआ, कोर्ट से बरी हो गया, वो मसला ही नहीं है। अब जब वो बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर पुलिस पकड़ ले, उसी आधार पे ये नहीं हो सकता, कानून इसके खिलाफ है। इसी बुनियाद पर 17 जुलाई 2026 को, अभी पिछले दिनों की बात हो रही है, पीएसए का ऑर्डर क्वैश कर दिया गया, जाहिद को फौरन रिहा करने का हुक्म दिया गया। अब समझिए कि आखिर इतने भयंकर कानून किसने बनाए हैं। ये पीएसए यूएपीए की मैं बात कर रहा हूँ। यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्ट वगैरह के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पीएसए क्या है, किस दौर में बनाया गया और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है इस जाहिद के या इस जाहिद जैसे कई लोगों के दर्द को समझने के लिए। पीएसए का पूरा नाम है जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। यह कानून अंग्रेजों के 1940 वाले पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट से निकाला गया है, जिसे क्विट कश्मीर मूवमेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी के बाद उसे 1954 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना दिया गया था, और फाइनली 8 अप्रैल 1978 को शेख अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए, फारूक अब्दुल्ला साहब के वालिद साहब शेख अब्दुल्ला साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे थे, रहते हुए उन्होंने पीएसए बनाया। मज़े की बात यह है कि इसे बनाया गया था लकड़ी की तस्करी यानी कि टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए। शेख अब्दुल्ला साहब को कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कानून का ऐसे इस्तेमाल होगा। शेख साहब ने कहा था कि जो लोग जंगल काट करके लकड़ी स्मगल करते हैं उन्हें आउट ऑफ सर्कुलेशन रखने के लिए सख्त कानून चाहिए। वही कानून आज आतंकवाद और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कह लीजिए कि कहीं कहीं मनमानी के लिए भी, या फिर ऐसे लोगों के लिए भी जो कहिए कि आटे में घुन या फिर नमक भी पता नहीं चलता और पिस जाता है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए का जम्मू कश्मीर वर्जन है। बिना ट्रायल के जेल, पुलिस एफआईआर, चार्जशीट, कोर्ट ट्रायल के बिना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर डिविजनल कमिश्नर के एक ऑर्डर पर आपको उठाया जा सकता है। फिर वही बात कि महराज मलिक पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब पीएसए लगा तो उसे मुद्दतों तक जेल में रहना पड़ा। अगर इल्ज़ाम है पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा तो 1 साल तक सजा मिलती है पीएसए के तहत। अगर इल्ज़ाम है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए तो 2 साल के लिए सजा मिल सकती है।
और कोर्ट में पेश करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं होती। बस 5 दिन के अंदर आपको ये बताना होता है कि आपको क्यों पकड़ा गया है, क्यों उठाया गया। इसे चैलेंज करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते हैं, बाकी कोई रास्ते नहीं है। वह है हैबियस कॉर्पस पिटीशन, जिसकी बात हमने जाहिद वाले केस में की थी। हाई कोर्ट जाना, और इसके लिए लॉलेस लॉ भी इसे कहा जाता है पीएसए को, क्योंकि इसमें कोई पावर ही नहीं है। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप पुलिस में भी कुछ नहीं कह सकते, और पुलिस भी बगैर कुछ कहे हुए आपको जेल में रख सकती है। और जाहिर है कि ये पुलिस की गलती नहीं है, ये कानून बना के आपने उनको ही दिए एडमिनिस्ट्रेशन में। अब तक कितने लोग इसके शिकार हुए हैं ये सरकारी आंकड़ों से समझिए। सरकार बताती है कि 1332 लोग सिर्फ 3 साल में जेल गए हैं। ये जवाब खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने विधानसभा में दिया था। धारा 370 हटने के बाद सिर्फ पहले 30 दिन के अंदर 290 लोग पकड़े गए, पीएसए में बंद किए गए। 2019 से 23 ले लीजिए, 954 करीब 1000 लोग पीएसए के तहत जेल में गए। 2300 लोग यूएपीए में बुक हुए। 2022 में अकेले 650 लोग बुक हुए, जिसमें 4 पत्रकार भी थे। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने खुद माना था कि अगस्त 2019 से, वही 5 अगस्त 370 और 35 से हटाने वाला दिन, तो 5 अगस्त 2019 के बाद से 444 लोगों पर पीएसए ऑर्डर जारी हुए। उस वक्त 379 या फिर कह लीजिए कि करीब 400 लोग जेल में थे। ह्यूमन राइट्स की JKCCS रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2022 के बीच में हजारों लोग पीएसए के तहत जेल गए, जिनमें ज्यादातर का केस बाद में हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, या फिर ये कह लीजिए कि उसे बिला जवाज़ मांगा। खैर क्यों, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ है नहीं, बस पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, जैसे जाहिद मीर का हुआ। इसलिए आज भी एक आम हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे वो शोपियां का जायद ही क्यों नहीं हो, डोडा का मेराज मलिक ही क्यों नहीं हो, भरोसा सिर्फ और सिर्फ अदालत पे करता है। और वजह भी है। अगर आपको ये कहानी समझ में आए, या फिर कह लीजिए कि ऐसी कहानी और भी आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कानून की असली कहानियों में आपका इंटरेस्ट है, आसान जुबान में आप चाहते हैं कि लोगों की तमातर कहानियां आप तक पहुंचे, तो या तो आप पर्टिकुलर किसी कहानी के बारे में हमें लिख भेजिए या बताइए डिटेल, हम उसकी छान फटक करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम वो पूरी कहानी आप तक लेकर के आएंगे। ये पूरी फाइंडिंग आप तक पहुंचेगी और ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ऐसा लूप होल हुआ है जिसकी वजह से एक आम आदमी की जिंदगी तंग हो सकती है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी या सरकार को भी कोई कानून बनाने में आसानी हो और उन्हें पता हो कि हुकूमत आम आदमी पे की जाती है उनकी बेहतरी के लिए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। तो जाहिद या उस जैसे जो भी लोग हैं, जाहिर है कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन आज भी ऐसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी बारात या फिर कहिए कि जिसके छुटकारे का आज भी इंतजार है। कहानी कैसी लगी, या कहाँ पे आपको क्या बुरा लगा या क्या अच्छा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।